आदरणीय पचौरी जी ने रामचरितमानस के प्रसंग से शिवाजी के राज्य की, उनकी नीतियों की बहुत अच्छे से हम लोगों के मन में सारी अवधारणाएं स्पष्ट करके बिठा दी, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। और उन्हीं की एक बात से मैं अगले वक्ता का आह्वान करता हूं कि देव शक्तियां, वर्तमान हमारी जो सज्जन शक्तियां हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। तो ये देवता जो स्वार्थ के वशीभूत हो करके केवल और केवल अपने काम बनाने के लिए जो चिंता करते हैं, लेकिन जब वो गुरु की शरण में जाते हैं तो देव गुरु बृहस्पति उन्हें झिड़कते हैं, बुरी तरह से डांटते हैं और उन्हें दिशा देते हैं कि तुम भरत की मति फेरने की बात करते हो, जाओ भरत की शरण में जाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। तो जब गुरु निर्देश देता है तो सज्जन शक्ति भी सही मार्ग पा लेती है। तो अब मैं ऐसे कुशल प्रवक्ता मानस के, जिनकी रस वर्षिणी पीयूष वर्षिणी वाणी को हम सब यहाँ के लाहौर के सौभाग्यशाली लोग सुन रहे हैं, संत पूज्य श्री राजन जी महाराज को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे इस सज्जन शक्ति को मार्गदर्शन दें। जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलिए, रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रीमान उमाशंकर पचौरी जी, श्रीधाम वृंदावन से आए परम आदरणीय पूज्य संत चरण श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम आदरणीय श्रीमान नृपेंद्र सिंह जी, परम आदरणीय उद्घोषक महोदय और यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। हम और आप यहाँ पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर एकत्रित भए हैं। इस महोत्सव के विषय में जो कुछ भी आपको जानना आवश्यक था, हमारे पूर्ववर्ती वक्ता परम आदरणीय पचौरी जी ने विधिवत ढंग से और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं केवल एक दो बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक सद्गुरु से उनके शिष्य ने एक दिन प्रश्न किया
कि गुरुदेव मैं 1000 वर्षों तक जीवित रहना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिसको करके मेरी आयु 1000 वर्ष की हो जाए? तो सद्गुरु ने शिष्य से कहा कि पुत्र, यदि आप 1000 वर्ष तक इस धराधाम पर जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपकी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव यदि आयु 1000 वर्ष की होगी नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? गुरु ने कहा कीर्ति यशस्य जीवति, 1000 वर्ष तक हम जीवित रहें इसके लिए आवश्यक नहीं कि हमारी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। भगवान ने जितनी आयु दी है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी आयु मिली है उसी आयु में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। ये अमरत्व है। सामने तो सभी प्रशंसा करते हैं, वास्तविक प्रशंसा वो हो जो हमारे जाने के बाद होती है। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कई बार एक बात कहते हैं, राजन हम जहां जाते हैं वो हम नहीं होते, हम जहां जाते हैं वहां से लौटने के बाद जो बचता है वो हमारा वास्तविक परिचय होता है। हम क्या हैं? इस पूरे परिप्रेक्ष्य का आपके सामने जीता जागता उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज उपस्थित हैं। जैसा आदरणीय पचौरी जी ने बताया 50 वर्ष की अवस्था में, आजकल तो लोग 50-55 साल तक समझदार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि समझदार हो गए। वर्तमान में जब तक लोग समझदार हो रहे हैं उस अवस्था में 50 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष नहीं 44 वर्ष की अवस्था में पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस भारतवर्ष की भूमि पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। भारतवर्ष जहां हम और आप जी रहे हैं, परम आदरणीय ने कहा कि पुण्य होगा तो मानव का शरीर मिलेगा। पुण्य जब 2 गुना हो जाएगा तो भारतवर्ष में शरीर प्राप्त होगा। मानस के प्रसंग से आपको चौपाई सुनाऊं। जब मिथिला से जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के कहने पर दूतों को पत्र देकर श्रीधाम अयोध्या विदा किया है, जिसके कारण पत्र पढ़कर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर मिथिला आए और मिथिला में धूमधाम से विवाह संपन्न हो, तो वहां पूज्यपाद गोस्वामी जी चौपाई में कहते हैं जब दूत मिथिला से चलकर अयोध्या पहुंचते हैं, वहां एक चौपाई बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत, कहां पहुंचे? रामपुर पावन, हर से नगर, बिलो की सुहावन। अब एक ही चौपाई में आप दर्शन करिए, 2 शब्द गोस्वामी जी ने समाहित किए, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या कैसी नगरी है? अयोध्या पावन नगरी है और सुहावन नगरी है। अब यहां समझिएगा, जो पावन है वो सुहावन होगा ये तो मान सकते हैं, लेकिन जो सुहावन होगा वो पावन होगा ये आवश्यक नहीं है। राम जी जब मिथिला की ओर जा रहे हैं तो बक्सर के जैसे आगे निकले तो बक्सर के पास एक स्थान है अहिरौली, वहां जाके रुक गए। क्यों? वहां गौतम ऋषि का आश्रम था जहां पर मां अहल्या शिला बनके, शिलाखंड बनके पड़ी हुई थी। राम जी अचानक रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम आप क्यों रुक गए? राम जी कहते हैं, गुरुदेव स्थान की दिव्यता और
पवित्रता बता रही है, पावनता बता रही है कि ये किसी मुनि का आश्रम है। ऋषियाश्रमसी कोई पुण्य थली,